अज़ीज़ इतिबा इकराम और प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मोहसिन, गोल्ड मेडलिस्ट हकीम राणा इफ्तिखार अनवर बानावाला। मेरा मोबाइल नंबर 0301 480 4200। जी दोस्तों, हाल ही में जो पिछली माह फरवरी में 2025 में हमारी आल पाकिस्तान कुश्ता साजी वर्कशॉप हुई, यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाईं, जिसकी मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन वर्कशॉप के अंदर मैंने मुख्तलिफ अपने मुजरबात आप दोस्तों के साथ शेयर किए थे। जो इस्लामाबाद में हमारी वर्कशॉप हुई उसमें मैंने आप दोस्तों को एक बहुत बड़ी अक्सीर बताई थी, जो कि क़ुव्वत बा की अक्सीर है, शुगर की अक्सीर है और जिन मरीज़ों के गुर्दे डायलिसिस होते हैं उनकी अक्सीर है। तो आज मैं आप दोस्तों को उसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। इसको गौर से सुनें और सब समझ लें, बजाय कि आप दोस्त कमेंट में पूछते रहें। ये दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपने पहले नंबर पर लेनी है केल्स। ये है केल्स जिनमें से चूज़े निकले हों। ऐसा ना हो कि आप किसी बर्गरों वाले से ले लें या किसी बेकरी वाले से केल्स के छिलके ले लें, वो काम नहीं करते। अंडों के छिलके वो काम नहीं करते, इसलिए आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। आपने किसी हैचरी से या फिर मुर्गी के नीचे से जो अंडों से बच्चे निकलते हैं, आपने वो लेने हैं। अगर बिलफर्ज आपके पास 1 पाव केल्स है, मुसफ़ा करने के बाद अगर आपके पास 1 पाव केल्स है, तो आपने इसमें 1 लीटर शीरे मदार थोड़ा थोड़ा करके खरलाई करके जज़ब करवाना है। चाइना का खरल हो ऐसा आपके पास, उसमें रख कर थोड़ा थोड़ा शीरे मदार डालते जाना है और खरलाई करते जाना है। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी, बस इन्हीं पॉइंटों पर मैंने आप दोस्तों के लिए जो वीडियो बनाई है कि गौर से सुन लें। ये वाली है केल्स जिसमें हमने शीरे मदार इसमें जज़ब करवाया है, और बर्तन आपने उतना लेना है जिसके में ये पूरा पूरा आ जाए। ये देखें, इससे पहले हमने ये बर्तन गिल हिकमत करके रखे हुए हैं, मगर कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो अंदाज़े से लिया था। वो जो ज़्यादा बड़ा है, ये 2 छोटे हैं, इसलिए हम दोबारा बर्तन लेकर आए हैं जिसमें ये केल्स पूरी पूरी आ जाए। तो खुश्क इतनी करनी है, ये देखें, ये सारा पाउडर उड़ता है, जैसे टाल्कम पाउडर हो गया है। इस तरह आपने इसको पहले खुश्क करके फिर कूज़े में बंद करके गिल हिकमत करके, जब गिल हिकमत आपकी खुश्क हो जाए तो फिर इसको ईंटों वाले भट्ठे में आग देनी है। ठीक है, 1 पाव आपकी केल्स है, 1 लीटर शीरे मदार है। रगड़ाई करने के बाद बर्तन आपने पूरा पूरा लेना है, रोगनी कूजा नहीं लेना, ये कोरा कूजा है। इसमें आपने रख कर आग देनी है पहली भट्ठे की। उसके बाद आप निकालेंगे तो आपकी केल्स बिल्कुल वाइट लट्ठे की तरह सफ़ेद होगी। जब अच्छी तरह सफ़ेद हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने हाफ पारा डालना है। ये जो मैंने तैयार की है, इसमें मैंने पारा डाल दिया है और शीरे मदार से रगड़ाई की है। रगड़ाई करने के बाद इसको भी
अच्छी तरह खुश्क कर लिया है, डाल दिया है और शीरे मदार से रगड़ाई की है। रगड़ाई करने के बाद इसको भी अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। आप दोस्त देख रहे हैं ये भी मुकम्मल खुश्क हो गई है। अब इसका भी बर्तन हमने इतना लेना है कि जिसके अंदर ये पूरी आ जाए। ये मैं अपने भाइयों को रख कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें पूरी आ गई है। मकसद यह है कि ज़्यादा बड़ा नहीं कूज़ा लेना जिसके अंदर खला हो। ये शापर निकाल लेंगे। अभी मैंने चूँकि ये खरल साफ़ करना है वो भी इसमें डालेंगे। फिर इसको बंद गेल हिकमत करके 8 किलो की आग देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 किलो की आग में ये आपका बावज़न, एक रत्ती कम नहीं होता इसमें पारा, बावज़न ये निकलता है। उसके बाद 2 आग जो है वो हमने देनी है अकेला शीरे मदार डाल के। टोटल इसकी 4 आग हैं। अगर ये ब्लैक ना हो तो चाल इसकी ये समझ लें कि सबसे पहले कील्स लाकर उसको मुसफ़ा करना है। यह है उसके ऊपर वाले छिलके, जो दरमियान में झिल्ली होती है, ये वाले वो हैं जो हमने अलहदा कर दिए हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। दरमियान की झिल्ली अलहदा हो गई है, ये कील्स अलहदा हो गए हैं। अब हम इसको पानी में डालकर अच्छी तरह साफ़ करेंगे। फिर चूल्हे में के ऊपर बर्तन बड़ा रख के उसके अंदर नमक डालेंगे और सिरका अंगूरी डालेंगे, जिससे हम गोश्त साफ़ करते हैं। जब 10-12 उबाले आ जाएंगे इसको ठंडा करके 15-20 गुसल देंगे तो ये आला दर्जे की मुसफ़ा हो जाती है। ठीक है, इसमें से 1 पाव आपने लेनी है, शीरे मदार डाल के इसको खरल करना है। खरल करने के बाद इस तरह अच्छी तरह खुश्क करने के बाद बंद गेल हिकमत करके पहली आग भट्ठे की देनी है। उसके बाद जितना आपके पास वज़न होगा उसके हाफ आपने पारा डालना है। पारा डाल के फिर आप इसकी रगड़ाई करेंगे शीरे मदार के साथ। फिर उसको अच्छी तरह खुश्क करके बंद गेल हिकमत करके 8 किलो की आग देंगे। जब ठंडा हो जाएगा निकाल कर दूसरी आग भी आपने 8 किलो की देनी है। उसमें सिर्फ शीरे मदार डालना है, कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। जो चौथी आग है उसमें भी सिर्फ शीरे मदार डालकर तो इसको आपने आग 8 किलो की दे देनी है। ये आपकी आला दर्जे की अक्सीर तैयार हो जाएगी, जो कि क़ुव्वत बाक़ के लिए चंद खुराकें हैं। शुगर वालों के लिए ये मुजरब इलाज है। जिन मरीज़ों के गुर्दे डायलिसिस होते हैं उनके ये ज़बरदस्त इलाज है। इसके अलावा बेशुमार बीमारियों के ऊपर ये काम करती है, जैसे रहम का लटक जाना और कांच निकलना। छोटे बच्चों की जो कांच बाहर आ जाती है उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है। और बेशुमार चीज़ों पर ये चलती है, जैसे लकोरिया है, बदबूदार सूरत अंजाल है, जरियान है, एहतलाम है, इन सब चीज़ों का हुक्मी इलाज है। हाँ, जब आपने इसमें पारा डालना है ना, तो पारे को नमक के तेज़ाब में आपने शीशे के बेकर में पारे को डालें और 1-1 पाव करके नमक का तेज़ाब डालते जाना है। रेत जंतर चूल्हे पर रख कर 13 से 15 अमल आपने कर लेने हैं। तो ये आपका पारा आला दर्जे का मुसफ़ा हो जाता है और काफ़ी हद तक नीम कायम हो जाता है। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ दुआखानों वालों के आर्डर आए हैं, मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ। तो मज़ीद जिन दोस्तों को ये चाहिए वो मेरे से रब्ता कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर एक दफ़ा फिर याद नोट कर लें, 0301 480 4200। दुआओं में याद रखें। आपका भाई हकीम राणा इफ्तिखार अनवर मानावाला।